मेरी गांव की माताओं ने मुझसे कहा कि रोज मंदिर जाया करो। मैं अपने भाई का और दोस्तों का हाथ पकड़कर उनका सहारा लेकर जाता था। बाबा से केवल एक ही विनती करता था, सारी दुनिया में ठोकर खाया, अब तेरे भरोसे है, मेरी आंखों से दिखता नहीं है। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज मैं अकेला शिव मंदिर जाता हूं और अकेला ही पंडाल में प्रणाम करने बाबा को आ गया। मैं बाबा को नमन करने। प्रदीप शोरी, पिता सोहन शोरी, ग्राम दुधावा, छत्तीसगढ़, जिला कांकेर खान निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। शिव पर करा भरोसा, टूटता नहीं। शंकर पर किया गया विश्वास कभी छूटता नहीं। आप उसके आश्रित क्यों नहीं होते? किसी ने कह दिया ये धर्म अच्छा है, उस धर्म में प्रवेश कर जाओ। कोई कह गया वो धर्म में आ जाओ। वो कह दे मंदिर छोड़ दो, वो कह दे शिवालय छोड़ दो, वो कह दे ये छोड़ दो, वो कह दे वो छोड़ दो। और तुम अपना सनातन धर्म छोड़कर, भगवान के अपने सनातन धर्म को छोड़कर, सनातन धर्म को त्याग कर तुम दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हो। क्यों? किस लिए? नहीं। और फिर निवेदन है संपूर्ण क्षेत्रवासियों से, छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा से जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस वनवासी क्षेत्र में इस पावन प्रांगण में बैठकर लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, रूखी सूखी मिले फिर भी घर की खाना, दूसरे की झूठन खाने के लिए दूसरे धर्म में कभी मत जाना। रूखी सूखी मिले अपने धर्म की खाओ, अपने घर की खाओ। झूठन खाने किसी दूसरे धर्म की ओर ना जाइए। शिव भक्ति में इतने तल्लीन हो जाओ, सुनेगा तो मेरा बाबा सुनेगा, सुनेगा तो मेरा शिव सुनेगा। विश्वास, दृढ़ता। और उसको पाने के लिए तुम्हारा धन नहीं, उसको पाने के लिए तुम्हारी दौलत नहीं, उसको पाने के लिए तुम्हारी संपदा नहीं, उसको पाने के लिए केवल तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन चाहिए। संपदा से परमात्मा मिला ही नहीं कभी किसी को। पैसे से सुंदरता मिल सकती है, पैसे से जायदाद से तुम्हारी जमीन मिल सकती है, बंगला मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है, पर पैसे से मृत्यु कभी टलती हुई नहीं देखी। यमराज बंदी बनाने के लिए आए और तुम्हारे पास में बहुत सारा पैसा, बहुत पैसा, बहुत सारा धन है तुम्हारे पास में, बहुत सारा पैसा, और यमराज बंदी बनाने आ जाए। और खूब पैसा तुम्हारे पास में, और तुम उसको निकाल कर 1-2 पेटी दे दो, 1-2 लाख रुपए, 2-4, 1-2 करोड़ रुपए, 2-5 लाख रुपए निकाल कर उसको दे दिया जाए। दे दो निकाल के, और कह दे मैं नहीं मरना चाहता, एक काम कर तू मेरी पड़ोसन को उठा के ले जा, मैं नहीं मर, मुझे जा। किसकी रिश्तेदारी, किसका संबंध है, किसकी रिश्तेदारी और किसका संबंध, सबको जाना। मृत्यु सत्य है और वो सत्य ही रहे, वो कभी टल नहीं सकता। कल हमने कथा में कहा था, बचपन होमवर्क में गया है, जवानी होम लोन में गई है, और बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकल रहा है। बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकलेगा
अवस्था टलती चली जाएगी, अवस्था चलती चली जाएगी और धीरे 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 मृत्यु ग्रास करने के लिए आएगी। और मौत जब ग्रास करने के लिए आएगी तब तुम्हारे सामने पैसा, दौलत, धन कोई काम का नहीं रहेगा। उस समय पर तो केवल तुम्हारा कर्म जो तुमने अच्छा करा है वो कर्म तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें पार लगा देगा, भगवान शिव से मिला देगा। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना कानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना कानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म करे हो वैसा फल तुम्हें भोगना। भगवान को प्रियता तुम्हारा वैभव नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारा धन नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारी दौलत नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारी संपदा नहीं, भगवान को प्रियता तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति। सौराष्ट्र की पवित्र धरा पर रहने वाला अनु आदित्य नाम का राजा जो अपनी भूमि पर रहता था, शिवालय जाता, शंकर की आराधना करता, शिव की पूजन करता, शंकर के पूजन में इतना लीन रहता, इतना लीन रहता, सावन की सावन, प्रत्येक सावन आता और नया नियम लेता। इस सावन में उस अनु आदित्य नाम के राजा ने एक नियम ले लिया कि मैं भोलेनाथ को 1000 लोटा दूध शिव को समर्पित करूंगा। 1008 लोटा जल दूध मैं शंकर को समर्पित करूंगा। पूरे गांव में सूचना कर दी, थोड़े से गांव के निवासी थे, सबके पास सूचना कर दी कि राजा को 1008 लोटा दूध शंकर जी को चढ़ाना है। सब मिल जाओ, चढ़ाओ शंकर जी को लोटा। राजा पहला सावन का सोमवार आया, 5 सोमवार पड़े थे, प्रत्येक सोमवार को 1008 लीटर लोटा दूध चढ़ाना था। सारे गांव में सूचना हो गई। गांव के लोगों ने अपने अपनी गाय का दूध निकाला, निकाल कर पूरा की पूरा दूध लेकर बड़े प्रेम के साथ लोटा भर भर कर सब शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। सब लाइन लगाकर खड़े थे और लोटा लोटा जल दूध, उस दूध को उस बर्तन में डालते जा रहे थे, भगोने में डालते जा रहे थे, पात्र में डालते जा रहे थे। पात्र दूध से भरा नहीं रहा। 2 घंटे के बाद एक बुजुर्ग महिला आई, बूढ़ी, एक बूढ़ी माई, साथ में उसके थोड़ा सा कटोरी में दूध था, कटोरी में थोड़ा सा। लाइन में लगी, दूध डाला, दूध का पात्र पूरा भरा रहा। 1 कटोरी दूध डालने से दूध का पात्र भर गया। अनु आदित्य राजा को मालूम पड़ा कि एक बुढ़िया के थोड़े से दूध डालने से दूध का पात्र भरा गया। समझ में नहीं आया कैसे हो गया। अगला सोमवार फिर आया, सारे नगर के गांव के लोगों ने 1-1 लोटा दूध इकट्ठा करा, चढ़ाना चालू करा, लाला के बर्तन में डालते गए, भगोने में डालते गए, पात्र में डालते गए। पात्र खाली की खाली रहा। वो माँ फिर आई, साथ में कटोरी में दूध लाई और लाकर डाला और पात्र भरा, पात्र भरा। अनु आदित्य राजा बूढ़ी माता के पास में जाकर मां से बोले, मां आपसे प्रश्न करना।
आप उत्तर दोगी क्या? बोलो महाराज, क्या बात है? मां, पूरे गांव के लोगों ने एक एक लोटा दूध लाकर इस बर्तन में डाला, पर यह बर्तन भराता नहीं है। और आपकी एक कटोरी, छोटी सी कटोरी में कभी थोड़ा सा दूध, कभी 2 चम्मच दूध, कभी 3 चम्मच दूध आप लाकर डालती हो, और यह पात्र भरा जाता है। ये समझ में नहीं आता, आखिर ये पात्र आपकी कटोरी के दूध से क्यों भराता है? उस मां ने कहा, बाबा महाराज, मुझे तो नहीं मालूम, पर बस एक बात कहना चाहती हूँ महाराज, इन सब जो दूध लेकर आते होंगे उनके यहाँ पर ज्यादा दूध होगा, पर मेरे घर में एक गाय है जो दूध देती है। वो गाय का दूध मेरे घर के छोटे बच्चे हैं ना, उनको भी देना पड़ता है। मेरे घर में मेरा पति बीमार पड़ा है, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, उसको भी देना पड़ता है। इसलिए मेरे पास ज्यादा दूध नहीं, केवल 2 चम्मच दूध बचता है, वही मैं शंकर जी को लेकर आ जाती हूँ और तुम्हारे बर्तन में डाल देती हूँ। इतने में स्वयं शिव महाप्रगट होकर कहते हैं, सुन राजन, ढेरों दूध से मैं प्रसन्न नहीं होता, अगर घर में से सबको देने के बाद 2 चम्मच भी बचकर कोई मुझे दे देता है तो मेरी प्रसन्नता बन जाती है। नियम ले रहे हैं लोग, 1000 लीटर दूध से शंकर जी का स्नान कराएंगे, 50 लीटर दूध से शंकर जी का स्नान कराएंगे। 50 लीटर दूध तो चढ़ाओ, मना नहीं है। 1000 लीटर दूध तो चढ़ाओ, मना नहीं है। 1 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगा, शंकर को प्रसन्न कर लूंगा। 1 लाख कमल के पुष्प चढ़ाऊंगा, भगवान को प्रसन्न कर लूंगा। 1.25 लाख दुर्वा चढ़ाऊंगी, गणेश जी को प्रसन्न कर लूंगी। 1 लाख ये चढ़ाऊंगी, भगवान को प्रसन्न कर लूंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे लाखों की गिनती से शंकर कभी प्रसन्न नहीं होते। शंकर को प्रसन्न करने के लिए अगर दिल से 1 बेलपत्र भी चढ़ा दी जाए तो मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है। शंकर को प्रसन्न करने के लिए पहले घर में जो बच्चे हैं उनको दूध पिला दो, पहले घर में जो रह रहे हैं उनकी सेवा में लग जाओ, फिर थोड़ा सा जो बचे 2 चम्मच, 1 चम्मच, आधी चम्मच जो बच जाए मेरे शंकर को वो दे दो, क्योंकि जो घर में रह रहे हैं उसमें भी शंकर है और जो मंदिर में है उसमें भी शंकर है, उसमें भी शिव है। भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारी संपदा नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए। नांदेड़ की कथा किस किसने सुनी थी? हाथ उठाओ जरा। महाराष्ट्र नांदेड़ की कथा हमने कही थी, टीवी पे सुनी थी आप लोगों ने? तो नांदेड़ की कथा में हमने कहा था, एक होती है मंदिर में जाने के लिए धर्म की लाइन, फ्री की लाइन, एक होती है मंदिर में जाने के लिए पैसे की लाइन। अब ईमानदारी से बोलना, जो धर्म की लाइन में लगा है, धक्के खाते 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 भगवान के पास पहुंचा, और एक पैसे की लाइन लेकर भगवान के मंदिर में तुरंत पहुंच गया। मुझे देर हो रही है, जल्दी जाना है, मुझे जल्दी दर्शन करना है, मुझे जल्दी दर्शन करना है, पैसे की लाइन में मंदिर में पहुंच गया। ईमानदारी से बोलना, सबसे पहले शंकर पैसे वाले की लाइन से पूछेगा कि धर्म की लाइन से पूछेगा? जम के बोलो जरा। धर्म की लाइन से मेरा शिव पूछेगा। आज भगवान शंकर को लोग धन में तोलने का प्रयास कर रहे हैं, आज शिव को लोग बेचने का प्रयास कर रहे हैं, आज शंकर को लोगों ने पैसे में तोलने का प्रयास कर दिया। पर जितने धूप में बैठे हो ना और जितने बाहर बैठे हो ना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप धर्म के धक्के खाकर भी शिव की शरणागति में हो। आप धर्म के धक्के खाकर भी शिव की शरणागति में हो। शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा वैभव। शंकर की प्रियता नहीं है। शंकर की प्रियता नहीं है ये, शंकर की प्रियता तुम्हारा है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ना में कटी जावांगी भोले, मैं तेरी
शंभो मैं तेरी। एक विश्वास भगवान के चरणों, एक भरोसा भगवान के चरणों। हमारा भरोसा हम दृढ़ क्यों नहीं करते? क्या चाहिए शंकर भगवान को? वो बूढ़ी मां 2 चम्मच दूध उस बर्तन में डालकर जाती थी और बर्तन भरा जाता था। अर्थात दुनिया के लोग भले लोटा भर कर लाए हों, पर बूढ़ी मां पहले परिवार का स्मरण कराकर 2 चम्मच जो लाई है वो मन से लाई है और दिल से दिया गया भगवान दिल से स्वीकार करता है और झोली खुशियों से अपने आप भर देता है। दिल से उसको पाने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाओ तुम कमाने में, दिमाग लगाओ तुम कमाने में, दिमाग लगाओ तुम व्यापार में, दिमाग लगाओ तुम व्यवसाय में, पर भगवान को पाने के लिए दिमाग नहीं, दिल की जरूरत है। दिमाग नहीं चाहिए, दिल चाहिए। उसके आश्रित, उसके भरोसे आप रहिए, और जब उसके आश्रित रहोगे शिव को पाने के लिए वैभव, धन, दौलत, संपदा, सत्ता कुछ उसको पाने के लिए केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारे को उसको पाना है, वो भाव का भूखा है, भाव का भूखा। कोई भी वीआईपी चीज शंकर भगवान को अच्छी लगती ही नहीं। जितने अब मैं बोलूंगा तो आप लोग कहोगे महाराज फिर बोल दिए, मेरा इशारा ही काफी है तुम लोगों को। फिर कहोगे कि महाराज बोलता बहुत। केतकी का पुष्प सुगंधित, बहुत सुगंधित, बहुत सुगंधित। कितना वीआईपी था, सारे पुष्पों में प्रथम नंबर का पुष्प था केतकी का पुष्प। शंकर को प्रिय नहीं लगा, त्याग दिया। जिस पुष्प को कोई ना चढ़ाए, जिस पुष्प की कोई कीमत नहीं, जिस पुष्प का कोई महत्व नहीं, कौन सा पुष्प? जिसको लोग रोड के बीच में लगा देते हैं, जिससे ना गाय खाए, ना पशु खाए, ना पक्षी खाए, ना जानवर खाए, ना किसी के काम आए। कनेर, वो कनेर का फूल शंकर भगवान दोनों कानों में लगाकर बैठ जाते हैं और जीव का कल्याण करते हैं। इसीलिए पास वालों थोड़ा ध्यान रखना, वीआईपी प्रिय नहीं है मेरे शंकर, मेरे शिव को कनेर का फूल प्रिय है, जो ये चारों तरफ बैठे हुए हैं। प्रियता शिव की। और मैं छत्तीसगढ़ से चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के धरा से चाहूंगा, इस कथा में सौगंध खाकर जाना कि पास खरीद के नहीं, फ्री की कथा सुनकर जाऊंगा। इस कथा में सौगंध खाकर जाना, बैठना, धक्के खाना, धूप में तपना, छाता लगाना, 2 बोतल पानी की रखकर बैठना और उसके आश्रित होकर बैठना। इन पत्रों में, ये पत्र जो आए हैं ना, इन पत्रों में एक पत्र तुम्हारा भी होगा अगर धक्के खाकर कथा का रसपान करोगे तो। वीआईपी बनकर नहीं, शरणागति बनकर कथा श्रवण कर।
शरणागत। कनेर का पुष्प प्रिय है उसको, जो दुनिया के लोग नहीं पीते, दुनिया ने अमृत पिया, विष प्रिय है उसको, वो विष पी गया। उसकी प्रियता थोड़े में, थोड़े थोड़े। और फिर निवेदन, कल एक माँ, यहाँ से हम गाड़ी से जा रहे थे, तो एक बूढ़ी माँ, बहुत उसका स्वरूप हम क्या कहें, जैसे छत्तीसगढ़िया भाषा में केवल एक साधारण सी साड़ी पहनी थी, बिल्कुल सिंपल सी साड़ी। हमारा मन था कि हाँ, हमारे पास मोबाइल नहीं था, नहीं तो हम उसका फोटो जरूर खींच लेते। साधारण सी साड़ी। माँ कपड़े की दुकानों लगी थी, उसमें कपड़े बिक रहे थे जमीन पर, और बूढ़ी माँ अपने एक झोले में से और पता नहीं क्या बना के लाई थी, और ऐसे छोटे छोटे पत्ते में रखकर सबको रोड पर से जाने वालों को, हम जहाँ से जा रहे थे वहाँ रोड पे चलने वालों को झोले में से निकाल कर ना जाने क्या देती जा रही थी, ना जाने क्या दे रही। और लोग बड़े प्रेम से उसके पास खड़े होकर खा रहे थे, खड़े होकर खा रहे। हमने तुरंत हमारे पीएसओ से कहा, इसको कहते हैं दान, इसको कहते हैं धर्म, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कर रहे हैं, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार। कल कथा में कहा था, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा आप करें, जरूरी नहीं ढेरों संपदा आप दें, एक बिस्कुट का पुड़ा, एक टॉफी, एक पानी का पाउच, या अपनी पानी की बोतल में से भी किसी को पानी पिला दोगे तो समझ लेना कि पितरों के मुक्ति के लिए तुमने बहुत कुछ कर लिया। शंभो शंभो अपने पानी की बोतल में से भी अगर किसी को एक घुट पानी भी पिला रहे हो तो वो भी समर्पण। एक बिस्कुट के पुड़े में से भी एक बिस्कुट भी अगर किसी को दे रहे हो तो वो समर्पण है। अपने समर्पण की श्रेष्ठता रखिए, अपने समर्पण की प्रबलता रखिए। और जिस दिन हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव मंदिर में जाओ, तुम्हारी पूजन की थाली में और पड़ोसी की पूजन की थाली में क्या है उससे मतलब मत रखो। पशुपति व्रत किस किसने करे, जरा हाथ उठाओ, सब लोग उठाओ, जिन जिन ने पशुपति व्रत करे सब लोगों ने हाथ नीचे रखो। तुम्हारे पशुपति व्रत करने पर, तुम्हारे पशुपति व्रत करने पर हमारे बीच में अतिथिगण पधारे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन पधारे लिख कर दो। शंभो शरण दुख काटो दया करी दर्शन
हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में पंडित श्री राजेश शर्मा जी भी धर्म समाज से भी विराजमान हैं। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है, जहाँ भी बैठे हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद। और साथ में भानु चंद्राकर कुरुस से बोलबम समिति के हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। वो भी एक शिव तत्व हमारे भीतर शिव शिव पशुपति व्रत किसने करे? हाथ उठाओ जरा जल्दी से, सबने करे। रख अब शिव महापुराण की कथा पर जरा ध्यान दीजिएगा, स्मरण में जरा ध्यान दीजिएगा। आपने पशुपति व्रत के लिए 6 दिए रखे, पूजन का सामान रखा, सामग्री रखी, प्रसाद बनाकर रखा। ठीक है, बोलो तो जम के बनाकर भगवान का प्रसाद रखा। और मान लो आप पूजन करने के लिए पहुंचे मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय, और भगवान शंकर के शिवालय में आप जब पूजन करने के लिए पहुंचे, समझो आपकी पूजन की थाली में आप कंकु भूले, कंकु मतलब रोली, या आपकी पूजन की थाली में आप चंदन भूलिया, हल्दी भूलिया, या आपकी पूजन की थाली में आप कपूर भूलिया। मान लो आपकी पूजन की थाली में आप जनेऊ भूलिया, आपके पूजन की थाली में आप लच्छा, मौली, नाड़ा भूलिया। मान लो भूल गए, मान लो। अब तुम्हारा पूजन की थाली में सब कुछ है, जनेऊ नहीं है, रोली नहीं है, हल्दी नहीं है, या कोई सामान नहीं है, और पड़ोसी की थाली में सब कुछ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पड़ोसी की थाली में भले पूजन का सारा सामान हो, अपनी थाली में भले कम हो, पर पड़ोसी से मांग कर अपनी थाली में रखकर परमात्मा को मत देना। भगवान को लगेगा कि जब तू पड़ोसी से मांग कर ही तेरा गुजारा कर सकती है, तो फिर मेरे सामने आई क्यों? मेरे से मांगना, तू मुझसे ले। मैं थाली लेकर गए, पूजन की सामग्री लेकर गए, पूजन का सामान लेकर गए, और पूजन की थाली में सामान है, पूजन की थाली में सामग्री है, पूजन की थाली में जितना है भगवान स्वीकार करेगा। हल्दी भूल गए ना, कोई बात नहीं, रोली भूल गए ना, कोई बात नहीं, जनेऊ भूल गए ना, कोई बात नहीं, बस 2 चीजें तुम्हारी भूलना नहीं है। क्या क्या? एक दीप, जो 6 दिए हैं वो मत भूलना, और दूसरा प्रसाद का, जम के बोलो, 3 हिस्सा, वो भूल गए ना, कोई बात, चले। यहां तक शिव पुराण कहती है, शंकर भगवान की कथा यहां तक कहती है। अगर आप शंकर के मंदिर में गए हो, शिवालय में गए हो, शंकर का दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारी जेब में 10 रुपया नहीं है,
पड़ोसन से मांग कर 10 रुपया तुम शंकर के मंदिर में बिल्कुल ना चढ़ाइए। दूसरे से मांग कर 10 रुपया आरती की थाली में बिल्कुल ना चढ़ाइए। क्यों? भगवान को लगता है भोलेनाथ को कि आई है तो कुबेर भंडारी के पास में और मांग भी दूसरे से ले रही है। ये श्रेष्ठता नहीं है, ये श्रेष्ठता नहीं है। उसमें श्रेष्ठता ये नहीं है। आप मांगो परमात्मा से। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अपनी थाली में कम है चलेगा। अभी कथा में कहा घर की रूखी रोटी खा लेना, अपने धर्म की कोरी रोटी खा लेना, पर झूठन खाने दूसरे के धर्म में मत चले जाना। भारत माता की, सनातन धर्म की, अपने धर्म की रूखी रोटी खाना, अपने घर की रूखी रोटी खाना, पर दूसरे के धर्म में जाना। दूसरे की थाली में मत देखो क्या रखा है। अपनी थाली में जो है मैं शंकर को दूं, मैं शिव को दूं, मेरे पास है मैं वो भगवान को दूं। शिव जी बहुत सारी बेलपत्र से, शंकर जी बहुत सारी सामग्री से कभी नहीं रीझते। शंकर तो अपनी भक्ति से आपके पास में जो है वो भगवान को दे। एक लाइन आप लोग आरती में गाते हो, कौन सी लाइन गाते हो? तन मन, गाओ गाओ गाओ, चालू करो जरा। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। और तुमने जैसे गाया वैसे जगन्नाथ जी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए, और प्रकट होते से ही बोले अरे ये कमला तन्मंतूरा गले की चेन मुझे दे दे। कमला को अटैक आ जाएगा। प्रभु गले की चेन, हाँ, अपना सामान। प्रभु अगली बार कमला आरती गाएगी, तन मन बस तेरा। तुम्हारा भगवान केवल भाव का भूखा है, केवल भाव का। भगवान केवल श्रद्धा का भूखा है, केवल श्रद्धा का। तुम कितना भी कह लो परमात्मा को कि मैंने धन दिया, तन दिया, मन दिया, परमात्मा कहते हैं तू कितना भी कह ले, पर मैं वही स्वीकार करता हूं जो तेरे भाव से तू मुझे दे देता है, भाव से जो प्रदान करता है। और उसने स्वीकार किया, वो श्रेष्ठ। आपको एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा, इसी छत्तीसगढ़ का।
मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये मेरा जो धान का कटोरा है ना, छत्तीसगढ़ की धरा, इसको समझना कठिन है। इसी छत्तीसगढ़ का एक चरित्र सुनाऊंगा। वेणुगोपाल साहू कोकड़ी में हत्था खाता और वहां की जितनी माताएं, उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ। जरा देखिएगा मेरा छत्तीसगढ़ क्या करता है, जरा समझने वाला विषय। अब कोकड़ी में जब कथा हुई, सबने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया और पशुपति व्रत करने पर प्रसाद के कितने हिस्से मंदिर में रखाते हैं? जम के बोलो। प्रसाद के मंदिर में रखाते 3 हिस्से। एक हिस्सा अपनी थाली में वापिस चले जाता है। मंदिर में कितने रह गए? 2 हिस्से। अब वहां पर 2 बेटियां, 2 लड़कियां अच्छी पढ़ने वाली, एक शायद 8th क्लास में पढ़ रही थी और एक 10th में पढ़ रही थी। दोनों बेटियां सोमवार के सोमवार मंदिर में एक बाल्टी लेकर जाती स्टील की, और जो भी प्रसाद इकट्ठा होता वो स्टील की बाल्टी में डाल। अब देखो, स्टील की बाल्टी में प्रसाद लिया और वो बेटियां जो बहुत साधारण से, सिंपल से जो लोग थे, जिन्होंने शंकर को छोड़ दिया था, जिन्होंने सनातन धर्म छोड़ दिया था, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया था, वो दोनों बेटी उस प्रसाद की बाल्टी को लेकर उनके घर जाती थी, जो पहले तो हिंदू थे और बदलकर दूसरे धर्म में चले गए। इतना इतना प्रसाद उनको देकर आती और कहती, चाची खा लेना, काकी खा लेना। सारे घर के बच्चों को प्रसाद देकर आ जाते। जितने कोकड़ी के आसपास के जो क्षेत्र के घर थे, उसमें से 15 घर के लोगों ने वापिस शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दी और सनातन धर्म में वापिस। इसीलिए कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये छत्तीसगढ़ की धरा कोई साधारण धरा है। यहाँ की एक एक बेटी, यहाँ का एक एक बच्चा सनातन धर्म के लिए जीता है, जागृत होता है और सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ता है। कदम से कदम मिलाकर सनातन धर्म को जागरूकता देता है यहाँ का बेटा और बेटी। शिव को ये इसीलिए आप लोगों से बारंबार स्मरण किया जाता है कि शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने, दिखावट, सजावट और बनावट, इन 3 चीजों से शंकर कभी नहीं मिला। दिखावट से शंकर कभी नहीं मिला। कितना भी दिखावा कर लो, शिव नहीं मिलेगा। सजावट, कितना भी घर सजा लो, भगवान नहीं मिलेगा। अपने आप को कितना सजा लो, भगवान नहीं मिलेगा। बनावट, कितनी भी बनावटी जिंदगी जी लो, भगवान नहीं मिलेगा। मेरा शंकर तो भोला है, भोले को ही मिलता है। भोले के भाव से भोला है, भोले के भाव से। एक पत्र देख, मेरा नाम छाया साहू है, पति का नाम रोशन लाल साहू है। मैं धमतरी श्री रामनगर छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो साथ ले सकते हैं, आ जाओ बेटा, बेलपत्र ले जाना। जाइए। भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 1 लोटा जल मंदिर में चढ़ाने का, शिव महापुराण सुनने का फल क्या होता है, मैं बताना चाहता हूं। पत्र को आप लोग LED पर पढ़ सकते हैं। मेरे पति रोशन लाल साहू प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, उसी से हमारे घर का काम चलता था। अचानक एक दिन उनकी नौकरी चली गई, तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। तब मेरी बहन निशा साहू ने
शिव महापुराण के बारे में बताया। हम आपको नहीं जानते थे गुरुजी। मेरी बहन के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटा जल मंदिर में रोज चढ़ाना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया। 5 दिन की बालोद छत्तीसगढ़ की जो कथा थी हमने पंडाल में बैठकर सुनी। मेरे गुरुदेव, मेरे पति को मेरे महादेव ने ऐसी कृपा कर दी, मैंने बालोद के छत्तीसगढ़ बालोद में जो कथा हुई थी, पंडाल में बैठकर धूप में तपते हुए छाते की छांव में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी थी, मेरे बाबा कृपा करना, पति की नौकरी चली गई है, आप कृपा करोगे। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत करो 4 गुनी, परिश्रम करो 4 गुना, मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। मैं भी अब मेहनत करूंगी, मेरा पति भी मेहनत करेगा बाबा, बस हाथ तुम पकड़ लेना। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे महादेव ट्रेडर्स का मालिक बनाकर बिठा दिया और कुबेर भंडारी की कावड़ यात्रा हम सीहोर की कर आए। आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमें यजमान पद भी दिया। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आ जाओ बेटा। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाना कि मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है औलाद दी है, ये जायदाद दी है औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अपने विश्वास को दृढ़ बना। इस बहन ने बालोद की कथा, बालोद छत्तीसगढ़ की कथा सुनी थी गुरुदेव पंडाल में बैठकर। और गुरुजी आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। हमको भरोसा नहीं था, पर मेरे बाबा ने क्यों भरोसा नहीं था? क्योंकि इनकी नौकरी भी चली गई थी, कई महीने निकल गए थे। तो नौकरी भी चली जाए तो दुख नहीं होगा, अब क्या मिलेगा? पर बाबा ने हमारी खुद की कंपनी डालकर बाबा ने कृपा करी। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। क्या देता है, कैसे देता है, क्या प्राप्त होता है? बनी छत्तीसगढ़, बनी महाराष्ट्र, नागपुर के पास बनी में राजा जी जायसवाल कथा कर। उन्होंने हमसे पूछा, गुरुजी हम जिस भाव के लिए कथा कराए हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने कहा, राजा भैया तुमने सब व्यवस्था अच्छी करी, सब कुछ बढ़िया करा, सारी व्यवस्था अच्छी है। अब हमारा एक निवेदन है कि 7 दिन की कथा में से एक दिन आप कथा के पंडाल में जाकर सो जाओ। कथा के पंडाल में जाओ। रात को जो कीर्तन होता है, रात को जो भजन होता है, रात को जो भक्ति होती है, रात को जो दृढ़ता होती है, जो स्मरण होता है, जाइए करिए। का गुरुजी 2 बच्चे हैं, एक छोटी उनकी लड़की है काशी, शायद 2-2.5 साल की, और एक लड़का है 4-5-6 साल का। हमने कहा ये बच्चे, तो वो बोले क्या करेंगे? हमने कहा इनको भी ले जाओ, बाबा के चरणों में सो। गादी, हमने कहा जैसे सब सो रहे हैं वैसे ही सो। ले जाओ यहाँ से दरी लपेट के,
बांध के जाओ सोई, स्मरण कर। कहा गुरुजी बस एक ही तमन्ना है कि एक जगह पर बहुत सारा कुछ रुक गया है बाबा पूर्ण। हमने कहा कुछ मत कर, तू मत रुके, तू जा भजन कर, बैठ कथा के पंडाल में जहां मर्जी पड़ जा, जहां जगह मिल जाए वहां सो जाना, कथा सुन, संकीर्तन कर। रात का जो कीर्तन है ये पूरा पंडाल, आप लोग आए रात को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हो? ये मेरे जितने पंडाल में मेरी जीजियां और जीजा बैठते हैं ना, ये रात को खूब कीर्तन करते हैं, श्री शिवाय नमस्ते, खूब कीर्तन करते हैं, नाचते कूदते, खूब कीर्तन में मस्त रहते हैं, रेव मस्त। 15 दिन बाद जायसवाल जी फोन कर कर बोलते हैं गुरुजी हम जो बाबा के कीर्तन का आनंद लिया ना, उससे हमें सब कुछ मिल गया, कोई बच्चा ही नहीं, कुछ रह गया। दिल से सुनो, दिल से। क्या देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। क्या देगा और कैसे देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके आश्रित। उसके आश्रित होकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर कटती जावागी। हम जिनके यहाँ चौधरी जी के यहाँ रुके हैं, चौधरी जी के यहाँ पर शर्मा जी और उनका परिवार भी वहाँ सेवा में लगा रहता है, कुछ बेटियां और कुछ बेटे चौधरी परिवार के वहाँ सेवा में। कल उनकी आंखों में आंसू थे, रो रही थी, बेटियां भी रो रही थी, बेटा भी रो रहा था। और बेटा भी रो रहा था तो हमने उससे कहा क्यों रो रहा है बाबू, रोना क्या? कहे गुरु जी पता नहीं आंख में आंसू आ गया। हमने बेटियों से पूछा बेटा क्यों रो रहे हो, कोई बात हो तो हमको बताओ, तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया बेटा? कहे गुरु जी बस आंखों में आंसू आ गए। हमने पूछा क्यों, किस लिए? कहा गुरुजी हमने सोचा नहीं था इतने छोटे से गांव में भी शिव महापुराण की कथा हो जाएगी। इतना छोटा सा गांव, शिव महापुराण की कथा। हमने कहा बाबू तुम लोग जो मेहनत करे हो, तुम्हारा जो परिश्रम है वो रंग लाया, शिव तत्व को अपने भीतर उतारा। केवल शिव महापुराण की कथा का एक ही लक्ष्य है, शंकर तुम्हारे दिल में बैठे, शंकर तुम्हारे मन में बैठे। शंकर ये नहीं कि सोमवार के दिन रिझाएंगे, मंगल को रिझाएंगे, बुधवार को रिझाएंगे। शिव तुम्हारी चित्त वृत्ति में 24 घंटे विराजमान हो जाए। शंकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब तुम्हारी दुख की घड़ी हो तुम्हें शिव तत्व याद आए, तकलीफ की घड़ी हो शिव तत्व तुम्हारी स्मरण में आए। शिव साथ में बोलिएगा सभी लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर
माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र करा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। शिव को रिझाने के लिए कोई बहुत वस्तु बहुत वैभव डीले कम करो, आज सेटिंग नहीं हुई है माइक की, कल अच्छा था इससे तो। शिव तत्व को पाने के लिए बहुत वैभव धन संपदा सत्ता की जरूरत है। शिव भगवान को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए एक विश्वास की जरूरत है। मां पार्वती जी कैलाश धाम पर जब आई, भगवान शंकर के तेज पुंज से श्री सदानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा गंगा जी की धार से 6 स्वरूप में उनका जन्म हो गया। 6 कृतिकाओं ने, ऋषियों की पत्नी ने अपने तप बल से उनको एक कर दिया और उनका नाम कार्तिकेय हो गया। बोल कार्तिकेय महाराज की, कार्तिकेय भगवान की। एक कर उनके जन्म का क्या कारण था? तारकासुर का संहार, क्योंकि तारकासुर ने मांगा क्या था? तारकासुर था असुर, है राक्षस, उसकी प्रवृत्ति राक्षस की है, असुर है, असुर प्रवृत्ति है उसकी। पर मांगा कितना अच्छा? तारकासुर ने मांगा कि अगर मेरी मृत्यु हो तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा, शिव के बेटे के द्वारा मेरी मृत्यु। कभी कभी यहाँ जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटाएं बैठे हैं, उनसे निवेदन है, कभी कभी शंकर के मंदिर में अगर आप जा रहे हो, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो मेरा बेटी और बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से निवेदन है, कभी आप शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान शंकर से 2 बातें कर जल जाओ। शिव से थोड़ी सी चर्चा कर आए। शिव क्या करेगा ये उसके ऊपर निर्भर कर। एक ने पत्र लिखा है, मैं राजिम
भेंडरी की निवासी हूं। राजिम भेंडरी की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं क्या? अगर बच्ची आई हो साथ में तो उसको लेकर आ सकते हैं। मैं राजिम भेंडरी की निवासी हूं। मेरा नाम अंजूबाई सिंहा। मेरी बेटी की आवाज बचपन से नहीं है। गुरुजी जिसका नाम भुवनेश्वरी सिन्हा है, वो बचपन से बोलती नहीं थी, निपट गूंगी है, वो बोल नहीं पाती। मैं बाबा के चरणों में आज बताना चाहती हूं कि मेरी बेटी भुवनेश्वरी बचपन से गूंगी है, बोल नहीं सकती। मैं उसको शंकर के मंदिर लेकर जाती हूँ, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसको रोज पिलाती हूँ। कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी 2 शब्द बोल पाएगी। आज मेरी बेटी ने थोड़ा थोड़ा बोलना प्रारंभ करा है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। कहीं बैठी हो और अगर बेटी आई हो तो उसको लेकर व्यासपीठ पर बेलपत्र लेने आ सकते। अंजूबाई सिन्हा, राजिम भेंडरी की निवासी हूं। मेरी बेटी भुवनेश्वरी सिन्हा जो बचपन से गूंगी है, बोल नहीं सकती थी, उसको मैंने शिव का चढ़ा हुआ जल दिया तो उस जल ने कृपा करी और मेरी बेटी ने बोलना थोड़ा थोड़ा प्रारंभ करा। अब अगर थोड़ी वाणी मेरे शंकर ने दी है तो ये विश्वास मानकर चलना कि पूरी वाणी भी शंकर जरूर देगा। देगा क्या नहीं देता। शिव को रिझाने वाला एक पत्र है। मेरा नाम डोमार सिन्हा है। मैं ग्राम चिटोद, जिला बालोद का निवासी हूं। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मेरा नाम डोमार सिन्हा है। मैं ग्राम चिटोद, जिला बालोद का निवासी हूं। गुरुजी मैं भोले बाबा के, आप लोग पत्र एलईडी पर पढ़िएगा, मैं भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरा पर्स 2 साल पहले ग्राम अछोटा में पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन के कार्यक्रम को देखने के लिए गई थी, तभी वहां पर मेरा पर्स गुम गया था। उस पर्स में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, पैसा था, पैन कार्ड थे और कुछ कागज थे। आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। फिर मैंने जैसे ही अभी 19/9/2024 को, आज कौन सी तारीख है? जम के बोलो। 23 19 तारीख को जब मैं यहाँ कथा में आ रही थी, तब मैं कथा में चलते चलते बाबा से विनती कर कर चली, बाबा तो हम पर कृपा करना। हम कथा में 19/9/2024 को आ रहे थे, तभी ग्राम खरेंगा से फोन आया कि तुम्हारा पर्स मिला है। और वो पर्स, गुरुजी कथा में आने से पहले मैंने बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया था। उस जल का प्रताप ये हुआ कि मेरा खोया हुआ पर्स मुझे यहाँ आने से पहले मेरे बाबा ने दे दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। अब मैं क्या कहूँ, जो कहते हैं कि 1 लोटा जल से कुछ नहीं होगा, उन्हीं की सभा में घूमा था और बाबा की कथा में मिल भी गया। पर्स मूल नहीं है, मूल है भगवान शिव के प्रति आपका विश्वास, मूल है शंकर के प्रति आपका भरोसा। एक पत्र और है, देखिए, खगेश कुमार यादव, ग्राम बोईर गांव, कला, पोस्ट दर्रीपारा, जिला गरियाबाद, छत्तीसगढ़ का है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव मैं बाहुमूल्य आदिवासी क्षेत्र में रहता हूं। गुरुदेव वहां पर बहुत कुछ चलता रहता है, पर आपकी शिव महापुराण की कथा टेलीविजन पर सुनी है मैंने। टेलीविजन पर सुनकर मैं बट वृक्ष के पेड़ के नीचे आपके कहने पर बटकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी की पूजन करने लगा। गुरुदेव मैंने छोटा सा एक शिवलिंग वहां पर रखकर उसकी पूजन कर रहा। गुरुदेव पूजा का क्या फल होता है
मैं नहीं जानता था, बस आपकी कथा से जुड़ गया और कथा से जुड़ा। बाबा से मैं केवल एक ही विनती करता था, बाबा मेरी कहीं ना कहीं जॉब लगा दीजिए। और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मुझे रोजगार सहायक की नौकरी मिल गई और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। गुरुदेव मुझे देखते देखते गांव के, क्योंकि मैं आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में रहता हूँ, मुझे देखकर गांव के 2-3 लोग और जाने लगे। एक आता था, उसको कैंसर था, शंकर जी को जल चढ़ाते चढ़ाते उसका कैंसर ठीक हुआ है गुरुदेव। एक पैरालिसिस लकवा लगा हुआ व्यक्ति था, जिसको लकवा लगा था, मेरे भोलेनाथ ने उसको भी ठीक कर दिया गुरुदेव। आज पूरे गांव के लोग सोचते हैं कि ये बट वृक्ष में कुछ है। मैं सत्य कहता हूँ, बट वृक्ष में कुछ नहीं, शिव महापुराण में सब कुछ है। जो कुछ है वो शिव का, जो कुछ है वो शंकर का। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए। तारकासुर ने क्या मांगा? तारकासुर ने केवल अगर मरूं तो शंकर के पुत्र के रूप। कभी एकांत में बैठो शिव के पास, कभी एकांत में बैठो शंकर के पास, मेरे ओघड़दानी के पास, और वहां बैठकर उससे मन की बात करिए, हृदय की बात करिए, अपने चिंतक की बात करिए, थोड़ा उससे मिलन की बात करिए। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। तारकासुर का भगवान षडानंद कार्तिक के संहार करने के लिए चले। तारकासुर पर माँ ने कह दिया, इस तारकासुर को तू मारने के लिए जा रहा है, पर तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे। तारकासुर के हृदय में बाण ना लगे। तो जिसे मारने जा रहा है ना, उसके हृदय में बाण नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिल में शिव बसा है। एक बात अपने अंदर उतार कर रख लो, शिव भक्ति करने वाले का कभी जिंदगी में दिल मत दुखाओ, कभी। शंकर की भक्ति करने वाले का कभी दिल नहीं। हमारा निवेदन है, जितनी कथा सुनने के लिए यहाँ से लेकर पीछे तक 1, 2, 3 डूम में, पंडाल में और बाहर पेड़ों की छांव में, दुकानों की छांव में जो लोग बैठे हुए, आप सब शंकर के भक्त हो। आपके भीतर शिव भक्ति है, शिव। आपसे भी निवेदन है, यहां से जाया करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा सुनने बैठो तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बाबा से विनय कर कर दिल से जाया करो। आजा बेटा।
शिवाय। शंभो शंभो। एक शिव तत्व अपने भीतर। छत्तीसगढ़ी भाषा में उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली, बाबा ये जल से बोलत रवा ऐसा कुछ बोला, अब हमें तो थोड़ा कम संपट पड़ा, पर शिव कृपा से हम तो यही कहेंगे कि जो जिस भाव से कथा श्रवण करने के लिए आया है, भोलेनाथ उसके मन के मनोरथ पूर्ण करना, सबकी झोली खुशी, सबकी झोली। आश्रित शिव के आश्रित। तारकासुर को मारना पर उसके हृदय में बाण ना लगे, उसके दिल में शिव बसा, और जिसके हृदय में शंकर बसा हो उसका हृदय ना दुखाया जाए। तारकासुर के बाण तो छोड़े गए, पर भगवान षडानंद कार्तिकेय ने उसके हृदय को बाण नहीं दिया, हृदय में बाण नहीं छोड़ा, प्राण छूट गए। 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, मरे तो एक साथ 3 पुरियां बना दीजिए, 3 महल, 3 नगर बसा दीजिए। 3 अलग अलग नगर में तीनों रह रहे थे, 3 पुरियों में तीनों रह रहे थे। मरे तो एक साथ मरे, ये विचार भगवान से वर मांग लिया। समय आया, तीनों ने उपद्रव मचाया। शंकर जी के पास सूचना गया, बाबा कुछ करना, कुछ कृपा कर। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। शिव जी ने कहा कि ये मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, और ये तीनों इकट्ठे ही नहीं होते, एक जगह पर आते ही नहीं है, एक जगह पर एकाग्रित ही नहीं होते। कितनी सुंदर बात लिखी है शिव पुराण में कि ये तीनों इकट्ठे होंगे तो ही तो जाएगा। बादाम देखिए आप लोगों ने, बोलो तो खाइए। बादाम को पानी में डालकर रख दो, उसका छिलका अपने आप गल जाता है और निकल जाता है। हाथ लगाओगे छिलका निकल जाएगा। बादाम को पानी में गलाकर रखोगे तो छिलका निकल जाता है, और इस मन को शिव महापुराण की वाणी में गलाकर रखोगे तो अहंकार का छिलका निकल जाता है। अभिमान का छिलका निकालने के लिए इस मन को, चित्त को शंकर की शिव महापुराण रूपी वाणी में थोड़ा गलाना पड़ेगा। शिव महापुराण की थोड़ी वाणी में गलाना, और शंकर भगवान किस वाणी में जब ये गलेगा, शिव महापुराण की वाणी में जब गलेगा तो ये भीतर का हम, भीतर की अभिमत्ता, भीतर का अहंकार निकल जाएगा। भीतर का तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने उपद्रव मचाया। देवताओं ने कह दिया सारे देवता पशु बन जाओ। भगवान शंकर ने कहा मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। सारे देवता पशु बन गए, शिव जी उनके पति बन गए। शंकर का नाम हो गया पशुपति नाथ। पशु दौड़ दौड़ कर तीनों को इकट्ठा कर दिए। शंकर भगवान ने त्रिशूल लेकर तीनों को मारने की आतुरता रखी। जो तारकाक्ष विदुम्माली को मारा, कमलाक्ष के नीचे से निकल गया। नीचे से निकला, फरसा उठाया। शंकर भगवान एक बड़े नंदी के रूप में थे, उनका गला काट दिया। गला कटा, शीश कटकर गिरा है नेपाल में, धड़ गिरा केदार में।
जो शीश नेपाल में गिरा तो पशुपतिनाथ कहलाया, केदार में जैसे ही धड़ गिरा केदारेश्वर महादेव कहलाए। शंकर भगवान समझ गए अगर आज नहीं मरा तो फिर नहीं मरेगा। शिव जी ने उसी समय असली स्वरूप धारण करा, त्रिशूल उठाया और तीनों का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दिए, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। चारों तरफ तीन चीजें हैं, तीन चीजें। पहले नंबर पर है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। आप में और हम में इतना बल नहीं है कि हम शंकर जी का पशुपति अस्त्र लेकर आ जाए, ये हम में बल नहीं। पशुपति अस्त्र राम जी को मिला था, पशुपति अस्त्र भगवान कृष्ण को मिला था। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हमारे पास में पशुपति अस्त्र आ जाए। पाशुपत्य योग भी हम कर पाए, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं हो सकती। पर एक चीज है शिव महापुराण की, पशुपति व्रत। जिस व्रत को अगर हम करते हैं तो पशुपति का व्रत करने के बाद मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से भरता है। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलो जरा। 5 व्रत। बीच में छूट भी जाए तो गिनती में 5 ही लेना। कहीं जाना पड़ जाए वापिस आओ। एक मंदिर के अंदर जिस मंदिर में पहला व्रत होगा उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे। 6 दिए लेकर जाओ, सुबेरे बाबा की पूजन कर कर आओ, पूजन कर कर थाली को वापिस रख दो, उसी थाली को शाम को लेकर जाओ, उसी थाली में 6 दिए, मीठा का प्रसाद, हिस्से करने के लिए कोई दोना या कोई प्लेट जो भी आप ले जा सकते हो, वो बाबा के मंदिर में पहुंचकर 6 दिए जमीन पर रखकर बाबा की पूजन करो, दिए प्रज्वलित करो, 5 दिए प्रज्वलित करिए, जलाइए। जलाने के बाद प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में रख लो, एक दिया जो जला नहीं है उसको भी थाली में रख लो और बड़े प्रेम से बाबा का प्रसाद दिया लेकर घर की ओर चलिए। घर में प्रवेश करते समय राइट में सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर लो, जो 6 नंबर का दिया है वो वहीं पर जला दो, प्रज्वलित कर दो। बाबा को विनती करो, बाबा मैंने तेरा पशुपतिनाथ का व्रत किया है तो इसको स्वीकार कर लेना। हे शिव तुम इसे स्वीकार करना, मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण करना। बाबा से विनती करो, विनय कर कर घर के अंदर जाओ। शाम को जब भोजन करो सबसे पहले जो प्रसाद है वो खाओ, फिर भोजन। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। 5वें व्रत के दिन 108 चावल का दाना या पत्ती, बेलपत्र या पुष्प जो बाबा को दे सकते हो, श्रीफल भेंट के साथ बाबा को समर्पित करो। जैसा व्रत करा है वैसा की वैसे ही करो। बाबा से विनय करो, निवेदन करो, बाबा उस व्रत को स्वीकार करेंगे और झोली खुशियों से जरूर भरेंगे। हर हर महादेव। एक जब सब जगह से आस समाप्त हो जाए, सब दूर से जब थक जाओ, सब अपने विश्वास से मत थकना, अपने भरोसे से मत थकना, अपनी दृढ़ता से मत थकना। भरोसा नहीं टूटना चाहिए तुम्हारा, विश्वास नहीं छूटना चाहिए तुम्हारा। इस व्यासपीठ ने ना तो कभी आपको डराया कि आप नरक चले जाओगे, इस व्यासपीठ ने ना कभी आपसे कहा कि आप मरने के बाद बैकुंठ चले जाओगे। इस व्यासपीठ ने हमेशा एक ही बात कही कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना
रे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बस शिव कथा कहती है आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा छूटे ना। कई माताएं पशुपति व्रत कर लेती हैं किसी के कहने पर, बाद में उनका काम नहीं होता तो वो कहती हैं हमने करा था, हमारा तो हुआ ही नहीं। कारण तुम्हारे अंदर विश्वास प्रकट नहीं, तुम्हारे अंदर भरोसा प्रकट नहीं। मेरी जीजियों, कथा सुनते सुनते जिस दिन तुम्हारे अंदर भरोसा विश्वास पक्का हो जाए, उस दिन तुम पशुपति व्रत करोगी या एक लोटा जल भी चढ़ाओगी तो तुम्हारा जो कार्य है वो सफल होकर ही रहेगा। पहले विश्वास तो प्रकट करो। सास का दिल जीता ही नहीं